सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव कहते हैं, निश्चय तो स्वतः को ही करना पड़ता है। मनुष्य में विवेक बुद्धि जागृत न हो तो जीवन व्यवहार ठप हो जाएगा। सजन, रिश्तेदार, बड़ों आदि से राय, परामर्श, मार्गदर्शन तो मिलेगा, परंतु निश्चय तो स्वतः को ही करना पड़ता है। अगर निश्चय बल नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। समाज में मिलना जुलना इसलिए भी आवश्यक है कि तुम्हारा आत्मबल, निश्चय बल बढ़ाने का मौका तुम्हें समाज से ही मिलता रहता है। अगर इन मौका को तुम नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए सोचो, तुम मौका क्यों नहीं पकड़ते हो? लज्जा शर्म की बात इसमें कुछ नहीं है। फिर तुमको शर्म क्यों? शर्म तो अशुभ कर्म से करने की होनी चाहिए। बराबर हिम्मत से सबको मिलो, सबसे जरूरी व्यवहार करना, आना जाना, मिलना जुलना तो विकास की सीढ़ियां हैं। व्यवहारिक जीवन में इससे आत्मगौरव बढ़ता है, जीवन पुरुषार्थी बनता है। जीवन में स्वावलंबन अर्थात चारों तरफ का विकास साध्य कर लेना चाहिए। स्वावलंबन पेट भरने का ही नहीं होता है, परंतु व्यवहार के सब कार्यों का भार संभालना, उसको लेकर गौरव के साथ सबके साथ मिलना जुलना, अपनी बात बराबर शुद्धता से समझाना चाहिए। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक कुछ कर नहीं सकता है। परिस्थिति, संयोग उसको गति देते रहते हैं, ये बात बराबर है, परंतु आघात प्रत्याघात से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। विचार और समझदारी बढ़ाना, प्रारब्ध कर्म तो सभी को भोगने ही पड़ते हैं, परंतु क्रियामाण अर्थात वर्तमान कर्म समझदारी से सावधानी के साथ करना, और जो परिणाम प्राप्त होवे समत्व से स्वीकार कर लेना चाहिए। मनुष्य भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति के सत्व रज तम इन तीनों गुणों के समत्व साध्य होने पर त्रिगुणात्मक वासनाएं निर्मूल होती है। जब तक वासना है तब तक समत्व नहीं, जब तक समत्व नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। वासनाओं के कारण साधना में कोई और कई प्रकार की बाधाएं आती है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक पल के कारण बाजी क्यों घुमाए। रात घड़ी भर रह गई, था के पिंजर आए,
कहे नट सुन नायकी, मधुरा ताल बजाए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहे नट सुन नायकी, ताल में भंग न आए। कितनी आयु तक जिंदा रहना है ये तो कोई नक्की नहीं कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं। परंतु जीवन कितना आदर्शपूर्ण, कितने उच्च स्तर पर जीना है, ये हर एक समझदार मनुष्य के बस की बात है। उच्च स्तर का जीवन स्वयं के लिए ही हो सकता है। आत्मसंतोष, आनंद, अनुभूति के लिए ही हो सकता है। औरों को दिखाने के लिए जो आदर्श परायणता दिखलाई जाती है अथवा कही जाती है, तो ये तो आडंबर, दंभ है। कुटिल मनुष्य के साथ भी सरलता से जीने का, घोर अन्याय आचरण करने वाले के साथ भी सदाचार पूर्ण जीने का सामर्थ्य समझदार को भगवत कृपा से प्राप्त होती है। वो क्या समझता है बता दूं? वो समझता है अमानवीय जीवन जीने का होवे तो वैसा देखने भर का मनुष्य जीवन जिए तो भी क्या और नहीं जिए तो भी क्या, अर्थात दोनों निरर्थक व्यर्थ ही है। अनेक धर्म ग्रंथों ने, धर्म गुरुओं ने जो भी कहा उसका अनुभव करना है वो, और उसको अनुभव करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में आ गए, अब विकास साध्य करना चाहिए। कालो न याता वयमेव याता। हम काल को व्यतीत नहीं कर सके, हम काल को व्यतीत नहीं कर रहे, परंतु काल हमको व्यतीत कर रहा है। इसलिए एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने दो। काल करे सो आज, आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल अचानक आएगा, तब करोगे कब? जय सिया राम, जय सद्गुरु।